तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेसन का 12th पैराग्राफ देखें। योर पेरेंट्स वर नॉट एनॉक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। दे प्रेफर टू पुट यू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। बच्चों, तुम्हारी अकेले गलती नहीं। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सीखने पर नहीं बल्कि तुम्हारे किसी खेत में काम करने पर या तुम्हारी मिल में नौकरी करने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा और ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। यानी पेरेंट्स का उद्देश्य जब एजुकेशन का होता है तो चाहते बच्चे कमाएं ज़्यादा। एंड आई, और मैंने क्या किया, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मेरा भी दोष है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। अक्सर कर मैंने भी तुमको खेतों अपने पौधों में पानी डालने के लिए भेजा, तुम्हें पाठ याद करने से बीच में उठा करके। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे। और जब मैं खुद मछली का शिकार करने जाने वाला होता था तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं कर दी पूरे स्कूल की? उस दिन मैंने सिखाया नहीं, छुट्टी कर दी। Then from one thing to another, Mr. Hamill went on to talk to the French language. इस प्रकार काफ़ी देर तक एक के बाद एक मिस्टर हैमल फ्रांसीसी भाषा पर बात करते रहे, saying that it was the most beautiful language in the world. ये कहते हुए कि संसार की ये सबसे सुंदर भाषा है। The clearest, most logical, ये सबसे स्पष्ट है, सबसे तार्किक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और हमें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। इट बिकॉज व्हेन पीपुल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। ये कहा जाता है कि लोगों को जितने लंबे समय तक गुलाम अगर बना लिया गया है, अगर वो अपनी मातृभाषा पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, अपनी मातृभाषा पर उनकी पकड़ बनी रहती है, तो वह उनके जेल से, दास्ता से निकलने की एक चाबी होती है। अगर मातृभाषा के प्रति प्रेम बना रहता है तो ये गुलामी की जंजीरों से आगे निकालने की एक चाबी होती है। जिसे हिंदी में भारतेंद्र जी ने कहा है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल। अपनी भाषा की उन्नति ही सभी उन्नति का मूल होता है, यानी बेसिक फैक्टर होता है। Then he opened a grammar and read us our lesson. इसके बाद उन्होंने व्याकरण की किताब निकाली और हमारा पाठ पढ़ाया। I was amazed to see how well I understood it. मैं ये देख के अचंभित था कि मैंने कितने अच्छे से उसको समझा। अमेज कहते अचंभित। All he said seemed to so easy, so easy. आज वो जो कुछ भी कह रहे थे, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान लग रहा था। I think too that I had never listened so carefully, that he had never explained everything so much patience. आज दोनों बातें थीं। आज फ्रांज ने इतने ध्यान से पहली बार सुना अपने गुरु के शब्दों को, और गुरु ने इतने धैर्य से पहली बार उसे सुनाया, वरना बीच में एक दो बार उसको अपने लोहे की पटरी से पीट दिया करते थे। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा मालूम पड़ता था वो बेचारा व्यक्ति अपने जाने से पहले अपना पूरा ज्ञान हमको देना चाहता है। And put it all into our heads at one stroke. एक ही प्रहार में पूरा ज्ञान हमारे मस्तिष्क में भर देना चाहता है।